किसी शायर ने बखूब लिखा है, न जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे, न जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे जो बचा के रखे थे मैंने जीने के लिए। न जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे जो बचा के रखे थे मैंने जीने के लिए। फिक्स डिपॉजिट्स में, सेविंग अकाउंट्स में हम पैसा जरूर बचा के रख लेते हैं कि बाद में यूज कर लेते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलती, जिसे हम रोक नहीं सकते। लाइफ एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते। कुछ ऐसे ही एहसास इस कविता में बयां किए गए हैं। इस कविता से मुझे प्रेम इतना है क्योंकि इस कविता के थ्रू जो मैसेज मुझे मिला है वो मेरी अंतरात्मा तक असर कर गया है। इट हैज स्टेड विथ मी एंड आई एम फॉलोइंग इट। तो आइए ये कविता शुरू करते हैं। समय चला पर कैसे चला, समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी, जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारो पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ पहुंचे पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ पहुंचे पता ही नहीं चला। किराए के घर से सफर शुरू हुआ था, कब अपने घर तक आ पहुंचा पता ही नहीं चला। साइकिल पे पेडल मारते हुए हांफते थे हम उस वक्त, साइकिल के पेडल मारते हुए हांफते थे उस वक्त। कब से हम कारों में घूमने लगे यारो पता ही नहीं चला। कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कब बच्चों के लिए हम जिम्मेदार पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाया करते थे, एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाया करते थे, कब रातों की नींद उड़ गई पता ही नहीं चला। कब रातों की नींद उड़ गई पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पे कभी इतराते थे हम, जिन काले घने बालों पे इतराते थे कभी हम, कब सफेद होना शुरू हो गए पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर हो चले पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने, अपने बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशरूफ हुए हम, बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशरूफ हुए हम, कब बच्चे हमसे दूर हो चले पता ही नहीं चला। कब बच्चे हमसे दूर हो गए पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे अपने लिए भी कुछ करें हम, अब सोच रहे थे अपने लिए भी कुछ करें हम, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया पता न चला, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया पता न चला। दोस्तों याद है बचपन में स्कूल के एनुअल फंक्शन में ड्रेस रिहर्सल हुआ करती थी, वो हम वही ड्रेस पहनकर उसी स्टेज पे जाकर बिल्कुल वैसे ही होता था, बस ऑडियंस नहीं होती थी। उसका पर्पस ये होता था जो गलतियां करनी है पहले कर लो, प्रैक्टिस में कर लो, ऑडियंस के आगे मत करना, यूज्ड टू हो जाओ। अफसोस इस बात का है कि हम लोग अपनी जिंदगी भी इसी तरीके से जीते हैं जैसे जिंदगी भी एक ड्रेस रिहर्सल है। अभी तो मैं ड्रेस रिहर्सल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है दोबारा चांस मिलेगी, जब एक्चुअल ऑडियंस आएगी तब मैं बढ़िया परफॉर्म करूंगा, कल मैं बढ़िया परफॉर्म करूंगा, आज तो मैं गलतियां कर लेता हूं। लेकिन जिंदगी ड्रेस रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ऑडियंस भी यही है, गलतियां भी यही करनी है, गिरना भी यही है, आगे भी यही बढ़ना है, संभलना भी यही है, उठना भी यही है। इस सब के बीच में हमें आगे बढ़ना है। लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ, लाइफ इज नॉट ए ड्रेस रिहर्सल। इसलिए जरा खुद के लिए जरा वक्त निकालने की आदत डाल लीजिए जनाब, इसलिए जरा खुद के लिए वक्त निकालने की आदत डाल लीजिए जनाब। कहीं वही हर्ष ना हो जाए जो इस शायर ने कहा, न जाने कहां खो गए वो लम्हे जो मैंने बचा के रखे थे। वक्त को फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं डाला सकता, इट्स नॉट ए सेविंग बैंक, लाइफ इज हैविंग राइट नाउ। यही खुशी, यही गम, मेक द बेस्ट ऑफ इट, लिव इन नाउ, मेक द बेस्ट ऑफ इट। थैंक यू, all the best, have a great day.